Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. In this video I am going to tell you the second part of the story titled as An Old Man and His Magical Cap. In the first part of the video we have learned about an old man who used to offer rice cakes and fruits to his guardian god. But after becoming poor he could not do the same. So, as a reward, his guardian god gifted him a magical listening cap. With the help of that cap, he heard two crows talking to each other and come to know about a rich man and his miseries who has been ill since so long and a camphor tree. Now, in this video, I am going to tell you the story as to what happened to the camphor tree and the rich man. Chapter 3 An Old Man and His Magical Cap Part 2. After listening to the two crows, the old man got up and started walking homewards. He could not forget the story of the camphor tree and the dying man. How could he save them? Then an idea struck him. Next day, the old man dressed himself up as a fortune teller and went out for the mountain town. जब जो ओल्ड मैन था, जब उसने दोनों कौवे की स्टोरी सुनी, दोनों की आपस में बातें सुनी, तो वो खड़ा हो गया और अपने घर की तरफ होमवर्ड्स वो अपने चलना शुरू कर दिया. बट ही कुड नॉट फॉरगेट द स्टोरी ऑफ द कैम्फर ट्री. लेकिन वो जो स्टोरी थी जो दोनों कौवों से उसने सुनी थी कैम्फर ट्री के बारे में, कपूर के पेड़ के बारे में, वो उसे भूल नहीं सका. और ना तो वो जो डाइंग मैन था, जो आदमी, जो इंसान जो मर रहा था, जो रिच मैन, उसके बारे में, दोनों के बारे में वो भूल नहीं पाया. हाउ कुड ही सेव देम? वो दोनों को कैसे बचा सकता है? देन एन आइडिया स्ट्रक हिम. तभी एक आइडिया उसकी माइंड में आया. नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन ड्रेस्ड हिमसेल्फ अप एज अ फॉर्च्यून टेलर. तो दूसरे दिन उसने क्या किया? उस ओल्ड मैन ने अपने आप को फॉर्च्यून टेलर, भविष्य बताने वाला जो ज्योतिषी होता है, उसके रूप में डिस्गाइज किया, कपड़े पहने, एंड वेंट आउट फॉर द माउंटेन टाउन. और जहाँ पे जो माउंटेन के पास जो शहर था जहाँ के बात कर रहा था वो माउंटेन को, वहां पे पहुंच गया, वहां चला गया. ही वॉक्ड बाई द फ्रंट गेट ऑफ द रिच मैन calling in a loud voice, "Fortunes, fortunes, tell fortunes." Soon the gate opened and the rich man's wife came out. अब वो चल के वहां पे उस रिच मैन के दरवाजे के बाहर पहुंच गया. जो फ्रंट गेट था, जो मेन गेट था, उस दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया. Calling in a loud voice, और वो बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था कि भाग्य बताने वाला. Soon the gate opened and the rich man's wife came out. तो जल्द ही क्या हुआ? जो दरवाजा था, जो फ्रंट गेट था उस रिच मैन का, वो खुला और उस अंदर से उस रिच मैन की वाइफ बाहर आई. Come in, old man, she called. My husband has been ill for a long time. Tell me, how can I make him well? No doctor has been able to treat him. और जब वो वाइफ उसकी बाहर आई तो उसने उसको बताया कि कम इन ओल्ड मैन, की बूढ़े व्यक्ति आप अंदर आ जाइए. मेरे हस्बैंड जो हैं हैज़ बिन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. मेरे हस्बैंड बहुत लंबे समय से बीमार हैं. टेल मी, मुझे बताइए, हाउ आई कैन मेक हिम वेल, कि मैं उनको कैसे ठीक कर सकती हूँ. नो डॉक्टर हैज़ बीन एबल टू ट्रीट हिम. कोई भी डॉक्टर, इतने डॉक्टर आए लेकिन कोई भी डॉक्टर उनको ट्रीट करने में, उनका उपचार करने में कोई भी एबल नहीं हुआ, यानी कि कोई भी उनको ठीक नहीं कर पाया. द ओल्ड मैन वेंट इनसाइड एंड लिसन्ड टू द वुमेन्स स्टोरी. देन ही सेड, डिड यू बिल्ड अ गेस्ट हाउस इन योर गार्डन 6 years ago? द वाइफ नोडेड. एंड योर हस्बैंड हैज बीन इल एवर सिंस. तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो ओल्ड मैन था, वो घर के अंदर गया एंड लिसन टू दी वुमेन्स स्टोरी. और उसने पूरी जो वुमेन थी, उसकी जो रिच मैन की वाइफ थी, उसकी पूरी कहानी उसने सुनी. देन ही सेड,
तब उसने कहा, डिड यू बिल्ड अ गेस्ट हाउस इन योर गार्डन 6 years ago? क्या तुमने 6 साल पहले अपने गार्डन में कोई गेस्ट हाउस बनवाया है? द वाइफ नोडेड, एंड जो उसकी वाइफ थी उसने हाँ में सर हिलाया. एंड योर हस्बैंड हैज बीन इल एवर सिंस, और तुम्हारा जो हस्बैंड है, तुम्हारा पति, उसी समय से बीमार है. वाई यस आंसर्ड द वाइफ, हाउ डिड यू नो? तो उसकी वाइफ ने, जो रिच मैन की वाइफ थी, उसने आंसर दिया कि हाँ, लेकिन क्यों, आपको ये सब कैसे पता है, आप कैसे जानते हैं? अ फॉर्च्यून टेलर नोज मैनी थिंग, द ओल्ड मैन आंसर्ड. लेट मी स्लीप इन योर गेस्ट हाउस टूनाइट एंड टुमारो आई शैल बी एबल टू टेल यू हाउ योर हस्बैंड कैन बी क्योर्ड. तो फॉर्च्यून टेलर ने, जो ओल्ड मैन था, उसने बोला कि फॉर्च्यून टेलर को, भविष्य बताने वाले को तो बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, तो मुझे अपने गेस्ट हाउस में आज रात के लिए रुकने दो, और कल तभी मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि हाउ योर हस्बैंड कैन बी क्योर, कि तुम्हारे हस्बैंड को किस तरह से ठीक किया जा सकता है. एंड सो दैट नाइट आफ्टर अ फाइन फीस्ट द ओल्ड मैन वॉज टेकन टू द गेस्ट हाउस. As soon as he became alone, he put cap on his head and waited quietly for the camphor tree to speak. Around midnight, he heard a soft rustling sound. Then he heard a gentle voice. How do you feel tonight, camphor tree? The voice asked. तो इस तरह से, and that night after a fine feast, और उस रात को फिर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा खाने के बाद वो ओल्ड मैन गेस्ट हाउस ले जाया गया. एज सुन एज ही बिकेम अलोन, और जैसे ही वो जो ओल्ड मैन था वो अकेला हुआ, ही पुट कैप ऑन हिज हेड, उसने जो मैजिकल कैप थी, उसको जो उसके गॉड ने दी थी, गिफ्ट की थी, उसने अपना कैप अपने हेड पे, अपने सर पे पहन ली. एंड वेटेड क्वाइटली फॉर द कैम्फर ट्री, और फिर शांति से वो इंतजार करने लगा कि कैम्फर ट्री कुछ बोले. अराउंड मिडनाइट, आधी रात के आसपास, उसने एक सॉफ्ट सी, बहुत धीमी सी रस्टिंग साउंड सुनी, एकदम ओल्ड वॉइस जो हो जाती है किसी, जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है. तो उस ओल्ड मैन को सुनाई पड़ी ऐसी आवाज. देन ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, फिर उसने बहुत ही मधुर सी आवाज, बहुत ही शांत धीरे सी आवाज सुनी. हाउ डू यू फील टू नाइट कैम्फर ट्री? द वॉइस आस्क्ड. तो उस आवाज ने, जो जेंटल सी वॉइस थी, उसने पूछा कि तुम आज कैसा फील कर रहे हो कैम्फर ट्री, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है. देन द ओल्ड मैन हर्ड अ हॉलो साउंड कमिंग फ्रॉम बीनीथ द अर्थ. फिर उस ओल्ड मैन ने एक हॉलो सी साउंड सुनी, जो कि हॉलो साउंड होता है, जो कि थोड़ी सी आवाज लगती है कि कोई भारी सी आवाज, कोई बूढ़ा व्यक्ति सा बोल रहा हो. तो हॉलो साउंड सुनी उसने, जो कि कहाँ से आ रही थी? अर्थ के नीचे से आ रही थी, जमीन के नीचे से आ रही थी. आह, इज दैट यू पाइन ट्री? इट आस्क्ड वीकली. तो वो बहुत, चूंकि बूढ़े से पेड़ की आवाज थी, कैम्फर ट्री बहुत बूढ़ा था, तो उसने बहुत ही कमजोर लग रहा था, बहुत कमजोर वॉइस थी. तो उसने पूछा कि क्या ये पाइन ट्री, क्या तुम बोल रहे हो? आई डोंट फील वेल एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. आई थिंक आई एम अबाउट टू डाई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम मरने वाला हूँ. इट क्राइड सॉफ्टली, और वो बहुत धीरे से रोने लगा. अर्ली द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड मैन हरीड टू द बेड साइड ऑफ द सिक मैन. ही टोल्ड हिम अबाउट द ट्री एंड द स्पेल इट हैड कास्ट अपॉन हिम. और फिर बहुत अगली सुबह, बहुत ही जल्दी, ओल्ड मैन बहुत जल्दी से उस सिक मैन के, जो रिच मैन था, जो बीमार था, उसके बेड साइड के पास गया, उसके बिस्तर के पास गया. ही टोल्ड हिम, और उसने उसको बताया, अबाउट द ट्री एंड द स्पेल इट हैड कास्ट अपॉन हिम, उस पेड़ के बारे में भी बताया, और उस पेड़ ने जो उसके ऊपर जो जादू किया था, जो उसको, उसके बारे में भी बताया. इफ यू वॉन्ट टू लिव, ही सेड, उसने बोला, उस बूढ़े व्यक्ति ने रिच मैन को बोला कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, तुम जीना चाहते हो, हैव द कैम्फर ट्री डग अप क्विकली, तो उस कैम्फर ट्री को तुरंत ही डग अप कर लो, उसको खोद के उसको निकाल लो. प्लांट इट समवेयर एल्स इन योर गार्डन, और अपने गार्डन में कहीं दूसरी जगह पे उसको लगा दो. वेयर इट कैन ग्रो, जहाँ पे ये बढ़ सके पेड़. द सिक मैन नोडेड वीकली, और बहुत ही चूंकि कमजोर हो चुका था बीमारी से, तो रिच मैन ने, जो सिक हो गया था, तो उसने अपना हामी में सर हिलाया.
I will do anything if only I could become well again, he said. और उसने कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी करूँगा अगर मैं इससे ठीक हो जाता हूँ तो. And so, carpenter and gardener were called immediately. The carpenter tore out the wooden floor of the guest house very carefully. The gardener dug out the roots of the camphor tree and lifted them out of the earth. Then they planted them elsewhere in the garden where they could grow. और तुरंत ही कारपेंटर को और गार्डनर को, बढ़ई को और जो माली था उसको बुलाया गया तुरंत ही. तो जो कारपेंटर था, जो लकड़ियों का काम करने वाले होते हैं, उसने वुडन की फ्लोर जो थी गेस्ट हाउस में, जो लकड़ी का जो फर्श बना हुआ था, उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली, सावधानी से उसको टोर आउट किया, उसको उखाड़ा. द गार्डनर्स डग आउट द रूट्स ऑफ द कैम्फर ट्री. और जो माली था उसने उस पेड़ की, कैम्फर ट्री की रूट को, जड़ों को खोद के निकाला. एंड लिफ्टेड देम आउट ऑफ द अर्थ. और जमीन से बाहर निकाल लिया. देन दे प्लांटेड देम एल्सवेयर इन द गार्डन. और फिर उसने उस पेड़ को उन लोगों ने गार्डन में ही, उस बगीचे में ही कहीं दूसरी जगह पे प्लांट कर दिया, लगा दिया. वेयर दे कुड ग्रो. और जहाँ पे वो जो जड़ें हैं वो बढ़ सकें उस पेड़ की. द ओल्ड मैन wearing his red cap watched. At last he heard the tree sigh. I have reached again into the good clean air. I can grow once more. और जो ओल्ड मैन था उसने अपनी रेड कैप पहनी और उसने सुना, देखा कि जो उसने जो ट्री था वो बहुत ही कराहते हुए, आह लेते हुए, भारते हुए उसने बोला, एट लास्ट मीन्स कि फाइनली, मैं अंततः, मैं अपनी अच्छी जगह पे आ गया हूँ. मुझे फिर से गुड, अच्छी फ्रेश एयर मिलेगी जहाँ पे मैं बढ़ सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ एक बार फिर से. As soon as the tree was planted, the wealthy man began to recover before long. और जैसे ही उस ट्री को प्लांट किया गया दूसरी जगह पे, जो वेल्दी मैन था, जो रिच मैन था, जो सिक हो गया था, वो फिर से बिना समय लगाए, बिना देरी किए वो ठीक से रिकवर होने लगा, यानी उसकी तबीयत में सुधार होने लगा. He felt so much better that he could get up or a few hours each day. वो इतना अच्छा फील कर रहा था कि वो अब जो था वो खड़ा हो सकता था कुछ घंटों के लिए, हर दिन वो घंटों के लिए खड़ा हो सकता था. Then gradually he was completely well. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरी तरह से ठीक हो गया. I must thank the old man for saving my life, he said. So he went to the old man. उसने कहा कि मुझे जरूर से उस ओल्ड मैन को थैंक करना चाहिए. क्यों थैंक करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि उसने मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी बचाई है. सो ही वेंट टू द ओल्ड मैन. तो वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया. यू आर वेरी वाइजर देन ऑल द डॉक्टर्स हु केम टू ट्रीट मी, ही सेड टू द ओल्ड मैन. देन गिविंग हिम मैनी bags full of gold, he said, take this gift for my long life, thanks. And when this is gone, I shall see that you get more. तो उसने वहाँ पे जब उसके ओल्ड मैन के पास गया, वो रिच मैन, तो उसने बोला कि यू आर वेरी वाइजर, तुम सभी में से बुद्धिमान हो, जितने भी, देन ऑल दी डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स थे उन सबसे ज़्यादा वाइज तुम हो, बुद्धिमान ज़्यादा हो, जो मुझे ठीक करने आए थे उन डॉक्टरों से. देन गिविंग हिम मैनी बैग्स फुल ऑफ गोल्ड. फिर उसको बहुत सारे सोने के बैग देते हुए, सोने से भरा हुआ बैग देते हुए, बहुत सारी पोटली देते हुए उसने बोला कि टेक दिस गिफ्ट फॉर माई लॉन्ग लाइफ, थैंक्स. इसको आप एज अ गिफ्ट रखिए, एज अ उपहार रखिए. मेरी जो लॉन्ग लाइफ आपने दी है, जो मुझे मेरी ज़िंदगी बचाई है, उसको एज अ थैंक यू के रूप में आप इसको गिफ्ट के रूप में रख लीजिए. वेन दिस इज़ गॉन. और जब ये ख़त्म हो जाएगी, आई शेल सी दैट यू गेट मोर. तो मैं इंश्योर करूँगा कि आपको वो मैं और दे दूँ. अगर ये ख़त्म हो जाती है तो मैं आपको इसे और गिफ्ट करूँगा. द ओल्ड मैन thanked him after taking the gold. He set off for home happily. As soon as he reached home, he bought rice cakes and fruits and hurried to the shrine. He placed the offerings before his guardian god and thanked him.
Each day after that, the old man went to the shrine and never forgotten to bring an offering of rice cakes or fruit for the god. फिर उसके बाद ओल्ड मैन जो था उसने उस रिच मैन को थैंक यू बोला, उसको धन्यवाद दिया जब उससे गोल्ड लिया एज अ गिफ्ट. फिर उसने अपने ही सेट ऑफ फॉर होम हैप्पीली, और वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया. एज सून एज ही रीच्ड होम, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, ही बॉट राइस केक्स, तो उसने राइस केक खरीदा, फल खरीदे और जल्दी से एकदम हरिड टू द श्रेन, और बहुत जो जहाँ पे पूजा करता था अपने गार्जियन गॉड की, वह वहां भागा. ही प्लेस्ड दी ऑफरिंग्स बिफोर हिज गार्जियन गॉड, और जो वो ऑफरिंग्स लाया था, जो उनको चढ़ाने के लिए लाया था, राइस केक्स फ्रूट्स, तो वो अपने गार्जियन गॉड के सामने उसने रख दिया और उनको थैंक्ड किया, उनको धन्यवाद दिया. ईच डे आफ्टर दैट, और उस दिन के बाद से प्रत्येक दिन, द ओल्ड मैन वेंट टू द श्रेन, वो बूढ़ा व्यक्ति रोज श्रेन जाता था जहाँ पे वो पूजा करता था. एंड नेवर फॉरगॉटन टू ब्रिंग एन ऑफरिंग, और फिर कभी वो भूला नहीं अपने गॉड के लिए ऑफर करने के लिए, जो वो क्या लाता था, ऑफ राइस केक्स और फ्रूट्स फॉर हिज गॉड, जो अपने गॉड के लिए, जो अपने भगवान के लिए वो राइस केक्स और फ्रूट चढ़ाता था, उसको लाना उसके बाद से वो कभी नहीं भूला. I hope you have enjoyed this video, and if you like my video, please like and subscribe my channel. Thanks for watching.